मिनिस्टर नंबर 7 वाले लोगों के विषय में, ये जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, इनका व्यवहार कैसे होता है और 2 और 7 का वाइब्रेशन इनसे जीवन में क्या अपेक्षा करता है। तो सबसे पहले किंग नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों का जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ होता है, उन लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 2। अब मिनिस्टर नंबर निकालने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 11/11/1974, 11/11/1974। ये है लियोनार्डो डी कैप्रियो की। ये कौन है? ये अमेरिका के प्रसिद्ध एक्टर हैं जिन्होंने एक मूवी बनाई टाइटैनिक, उसके ये हीरो हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका किंग नंबर आता है 2 और जब हम इन सारे अंकों को ऐड करते हैं तो मिनिस्टर नंबर आता है निकलकर 7। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं भारत के प्रसिद्ध एक्टर शाहरुख खान की। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2/11/1965, 2/11/1965, किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 7 की वाइब्रेशन लिए हुए हैं शाहरुख खान जी। अब एक और डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, वो लेते हैं 2/4/1981, 2/4/1981। ये डेट ऑफ बर्थ है कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा भी अपने अच्छे अच्छे किरदार करके लोगों को हंसाते रहते हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर है। तो ये भी 2 और 7 की वाइब्रेशन लिए हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं 2 और 7 का कॉम्बिनेशन ये जीवन में क्या करता है, किस तरीके की वाइब्रेशन होती है 2 और 7 की। तो जिन लोगों का किंग नंबर 2 होता है, वो 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। अब चंद्रमा एक और हमारा मन है, एक और हमारी कल्पनाएं हैं और एक और इस तरीके की भावनाएं हैं जिनको हम अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। चंद्रमा कैश फ्लो को भी डिपेंड करता है। जितना भी हम पैसा देखते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं उनको भी, मतलब उनकी लिक्विडिटी, जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सब चंद्रमा के अधीन होते हैं। जड़ी बूटी वगैरह भी सब चंद्रमा के अधीन होती हैं। अब 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है 7 के साथ। अब 7 नंबर क्या है? 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में कहलाता है केतु का नंबर। तो केतु क्या है ओवरऑल? केतु हमारे जीवन, हमारे पूरे बॉडी में नीचे वाला पार्ट, सिर का पार्ट अलग और नीचे वाला पार्ट, तो ये धड़ को हम लोग केतु के नाम से कहते हैं। तो ये केतु हमारे जीवन में क्या करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि केतु है एक तरीके की प्यास, किसी भी चीज को प्राप्त करने की क्षमता, किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आपके अंदर जो इच्छा पैदा होती है वो है केतु। दूसरी बात, केतु है गहराई। अब एक और है चंद्रमा 2 नंबर, और दूसरा उसका जो मिनिस्टर, उसको सलाह देने वाला है, वो कौन है? केतु। अच्छा, केतु क्या सलाह देगा? केतु किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि अगर उसे कोई चीज चाहिए तो इसका मतलब वो चाहिए। तो ये इस तरीके की डिजायर है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर 2 और 7 का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो क्या है? देखिए, दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले 2 और 7 के हम पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं आपसे। अगर किसी का 2 नंबर किंग नंबर है और 7 नंबर उसका मिनिस्टर नंबर है, तो ये लोग होते कैसे हैं? देखिए, इन लोगों का जो व्यवहार होता है ना, ये बहुत ही एक तरीके के कल्पनाशील लोग होते हैं। अपनी चीज को, बात को बनवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये अपनी सारी बातें मन की मन में ही रखते हैं। लेकिन अगर इनको कोई इच्छा पैदा हो जाए, मतलब इनके पास कोई ऐसी कमी हो, मान लीजिए इनके पास गाड़ी नहीं है और इनके मन में आ गया कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो ये गाड़ी लेकर ही रहेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 2 और 7 के वाइब्रेशन को इस्तेमाल करना जानता है कि वो क्या वाइब्रेशन है, मेरे से क्या कराना चाहता है, तो ये लोग जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके का कॉम्बिनेशन 2 और 7 का क्या है? कुछ भी ना करने की हमें शक्ति देता है। जैसे चंद्रमा कहता है कल्पना है, आप ये करो वो करो, इस तरह की बात। लेकिन केतु क्या है? केतु कहता है जी मुझे ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब इनकी लाइफ में आता है तो एकदम कंफ्यूज होते हैं। करना कुछ है, करते कुछ है।
तो इस तरीके की इनकी एकदम से आप समझिए डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, और ये जीवन में कभी कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर पाते, एक अच्छे वो काम को जिंदगी में हासिल कर ही नहीं पाते। तो इस तरीके की ये वाइब्रेशन है। एक और अच्छी वाइब्रेशन है और एक और एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनको एजुकेशन किस फील्ड में लेनी चाहिए। देखिए, साइंस की अगर ये लोग बात करेंगे तो साइंस में जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वगैरह इनके बस का काम नहीं है। तो अगर इनको साइंस की फील्ड में जाना है तो क्या करना है, बायोलॉजी वगैरह में ये लोग अपना करियर देखें। दूसरी बात, कॉमर्स वाली साइड इनके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती, लेकिन आर्ट साइड इनकी अपनी साइड है। उसका रीजन क्या है, चंद्रमा है कल्पनाओं का देवता, कल्पना है, आर्ट है, तो इस तरीके की सारी चीजें जिसमें ये अपनी आर्ट से संबंधित कोई काम करें तो ये आर्ट साइड में जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके प्रोफेशन की, किस टाइप के प्रोफेशन में जाए। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाए बेस्ट है, खेल कूद में जाए, ये जितना फिजिकल वर्क करेंगे ये लोग उतना अच्छा रहेंगे। तो खेल कूद की पीरियड का भी इनकी लाइन है, पूरा फील्ड खुला हुआ है। इसके अलावा ये अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वकील भी बन सकते हैं। तो इस तरीके के क्षेत्र हैं इनके जहां पर ये अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से कलर हैं जो इनके लिए अच्छे हैं। देखिए, आप इनके वाइब्रेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले एक तरफ है 2 नंबर चंद्रमा का, तो लाइट कलर इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो दूसरी ओर केतु भी है, तो केतु और इनको हम जब मिलाते हैं तो सबसे बढ़िया कलर इनके लिए कौन से होंगे, इनके लिए कलर होगा सबसे पहले ग्रीन कलर, इनके लिए होगा थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर। इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन में ये अच्छा वर्क करते हैं। अब इनके वो जो बढ़िया नंबर है इनके लिए कौन से होंगे, 3 नंबर वाले लोगों को अगर ये अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही बहुत बढ़िया है। उधर अगर ये 5 नंबर को भी अपने साथ लेकर आते हैं तो अभी अच्छा है। तो इनके दोनों नंबर कौन कौन से अच्छे हुए, 3 और 5। अब बात करते हैं इनके लव एंड रोमांस के फील्ड में, ये क्षेत्र इनके लिए कैसा है। देखिए, एक और चंद्रमा जहां इनको अच्छा मन दे रहा है, अच्छी सेहत दे रहा है, तो दूसरी ओर केतु क्या कर रहा है, उस सारी चीजों का एक तरीके से रस निकाल ले रहा है। मतलब जीवन को बेरस बनाने की कोशिश कर रहा है केतु चंद्रमा के साथ आने के बाद। अब अगर आप इसको इस ढंग से भी देखेंगे कि अगर चंद्रमा को ग्रहण लगाता है तो कौन लगाता है, जी केतु लगाता है। तो इस तरीके से ये पतले दुबले होंगे, देखने में ठीक ठाक होंगे। दूसरी तरफ ये कि ये फीमेल की तरफ, अगर ये मेल है तो फीमेल की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, लेकिन इनके लिए ये फील्ड है नहीं। अगर ये मान लीजिए लव मैरिज वगैरह करते हैं तो आगे चलकर उसमें दिक्कत होने की संभावना पूरी रहती है। तो इन लोगों को अपना जो स्पाउस है, अपना जो पार्टनर है, उस लोगों की अपने घर वालों की मर्जी के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, तो ज्यादा बेटर होते हैं। अब आप बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां 2 और 7 का कॉम्बिनेशन एकदम नेगेटिव भी है और एकदम पॉजिटिव भी है, तो वो ऐसी बात है कि जो हम नेगेटिव कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बात क्या है, देखिए, इन लोगों को कभी भी अगर इनके पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे का नंबर 2 और 7 है तो इनके पेरेंट्स को कभी भी इनको बहुत अच्छे माहौल में, जैसे इन्होंने कुछ चीज मांगी एकदम से इनका काम पूरा कर दिया, ऐसे माहौल में नहीं पालना है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये जिंदगी में ऊंचाई पैदा करें, बहुत ऊंचाई पर जाएं, तो इनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आप बिल्कुल ना दीजिए जिससे कि ये कुछ भी ना करें। तो सबसे पहले क्या है कि इनको जरूरत होती है किक की। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर चाणक्य का, एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बता रहा हूं, अगर चाणक्य का अपमान नंद के दरबार में ना हुआ होता या उनसे ये ना कहा गया होता इस ब्राह्मण को चोटी खींच के बाहर निकालो, धक्के मार के बाहर निकालो, तो ये चाणक्य कभी भी उस नंद को पूरी तरीके से नष्ट नहीं करते। तो इस तरीके से इनको इस तरीके का माहौल चाहिए, एक किक चाहिए जो इनका अपमान कर दे। जैसे ही इनका अपमान होगा
तभी क्या होगा, केतु की एनर्जी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी। और जहां केतु ने एक बार ये सोच लिया ना कि अब मुझे ये काम करना ही करना है, तो ये जिंदगी में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। आप सोच नहीं सकते कि केतु और चंद्रमा का जो ये कॉम्बिनेशन है, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि इनका जब तक अपमान नहीं होगा, जब तक इनको चोट नहीं पड़ेगी, जब तक इनके दिल पर चोट नहीं पड़ेगी, तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इनको बहुत अच्छे माहौल में नहीं पढ़ने देना चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि अच्छी फील्ड में पढ़ें तो आप इनको एक नॉर्मल माहौल दीजिए, जिससे कि इनको कमी लगती रहे। और जब इनको कमी लगेगी, जब ये उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहां पर चंद्रमा हमें आराम तलब बनाता है, कल्पनाशील बनाता है, उसी तरफ केतु क्या है, एक तरीके से अगर आप लगातार किसी प्यासी व्यक्ति के आगे पानी रखे रहेंगे तो उसे पानी की कभी प्यास की पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इसके वाइब्रेशन को पकड़ना है। जिस समय हमने इसके वाइब्रेशन को पकड़ा, हम टॉप पर पहुंच गए। तो ये है इसका 2 और 7 का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिटेशंस होते हैं 2 और 7 के, क्योंकि जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर आध्यात्मिक नंबर भी है। तो ये लोग मेडिटेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके की मेडिटेशन हो या अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर कोई व्यक्ति 2 और 7 की नेगेटिव वाइब्रेशन में है तो मेडिटेशन के द्वारा उसको आगे लाया जा सकता है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना।